वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो हमारा नया सब्जेक्ट है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जब हम ड्रग बनाते हैं, कोई भी ड्रग्स अगर हम बनाते हैं तो उसको एनालिसिस भी करना होता है। एनालिसिस मीन्स कि जैसे हमने कोई ड्रग बनाया, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सही है कि नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुई है बनाते के समय, उसके कोई प्रोसीजर है वो तो नहीं मिस हो गया। तो सारी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग और हम कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बिना हमारी कोई भी ड्रग कंप्लीट नहीं मानी जाती है। मतलब अगर हमने कोई ड्रग बनाया तो उसको हमें एनालिसिस भी करना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे और इसी सब्जेक्ट पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका यूनिट फर्स्ट, जो कि है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एरर्स। तो आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जैसा कि हमने बताया कि हम एनालिसिस करते हैं, तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। क्या होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। अब कैसे इन्वॉल्व होता है इसमें सीरीज प्रोसेस, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। पहला तो आइडेंटिफिकेशंस, दूसरा क्या होता है, डिटर्मिनेशंस, उसके बाद हमारा आता है क्वांटिफिकेशन, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा प्योरिफिकेशंस, प्योर है कि नहीं, जो हमारा सब्सटेंस है वो प्योर है कि नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सारे प्रोसेस हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल्स एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो कंपोनेंट्स है आपके सॉल्यूशंस में, उसमें क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और या हम कह सकते हैं जो भी हमारा मिक्सचर है उसमें क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और हम डिटरमाइन करते हैं हमारे केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर को। तो ये हमने जाना कि हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या होता है। अब आता है सब्सटेंस की बारी। सब्सटेंस में देखते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, मे बी अ सिंगल कंपाउंड। क्या हो सकता है, मान लीजिए सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है, या कह सकते हैं जो हमारे कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं वो भी हो सकते हैं। एंड मे बी इन एनी ऑफ द डोजेस फॉर्म, या किसी भी प्रकार के डोजेस फॉर्म भी हो सकते हैं, जो कि हमारे सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग में जो हम यूज करते हैं, या हम कहें फार्मास्यूटिकल्स आर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, जो कि मिनरल्स एंड वेरियस सिंथेटिक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। आगे आता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स एजेंट्स आर फॉलोज। कई प्रकार के हमारे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं, वो क्या क्या है, जैसे प्लांट्स होते हैं, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मिनरल होता है, नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो ये सारे हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे पाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स एजेंट। अब आगे हम देखें इसके तो क्या पूछ रहा है, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस होता है, मतलब जो हम ड्रग्स की एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनली डिफाइंड करें अगर इसको हम, तो क्या होता है, एनालिटिकल जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो डील करती है हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनके साथ में जो भी हमारे बल्क ड्रग सब्सटेंस होते हैं, दोनों में क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, एक तरीके की डील्स होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या हो रहा है, फॉर्मुलेशंस होता है। इन दोनों को मिला के क्या होता है, फॉर्मुलेशंस। किसको मिला के, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो हमारा जो ड्रग होता है या हमारा जो बल्क ड्रग सब्सटेंस होता है, इन दोनों का क्या हो रहा है, फॉर्मुलेशंस हो रहा है। दूसरा आता है इन ऑल दीज स्टेप। अगर हम सभी स्टेप्स की बात करें, यहाँ पे सभी स्टेप्स में क्या होता है, स्पेशली IND की बात करें या ENDA। अब एक आता है इसमें IND NDA, ये दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। अब ये भी टॉपिक आगे है, इस पे भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम स्पेशली अगर बात करें IND और NDA का, तो ये क्या होता है, अमाउंट्स ऑफ डाटा जनरेट करता है। क्या करता है, जो भी अमाउंट होता है उसका जो डाटा होता है उसको ये जनरेट करता है, इनॉर्मस। दूसरा
एनालिटिकल केमिस्ट जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं, क्या करते हैं, टेक अ पार्ट, जो कि किसी भी स्टडीज में हम कह सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब इसी में दूसरा आता है सब्सटेंस क्वालिटी, जो हमारी सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस पे क्या होता है, बेस्ड होता है आपका सब्सटेंस एनालिसिस। सब्सटेंस का क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। दूसरा, और अगर हम बात करें नॉलेज इज लेटर यूज, उसके बाद क्या करते हैं, बाद में नॉलेज का हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के दौरान, फुल स्केल प्रोडक्शंस में। तो ये हमने बात की हमारे एनालिसिस में। अब आता है प्रोडक्ट एनालिसिस, जो हमारा इन्वॉल्व होता है, जो हमारा प्रोडक्ट की एनालिसिस की जाती है, अगर उस पर बात करें तो क्या होता है, डील्स विद द वेरियस फॉर्मुलेशंस, कई प्रकार के हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे स्टार्ट आफ्टर IND हैज बीन अप्रूव्ड। स्टार्ट की अगर हम बात करें तो क्या करता है, IND अप्रूव्ड करता है। नेक्स्ट आता है द रिजल्ट फ्रॉम सच अ वर्क, जो रिजल्ट निकल के आता है, जो परिणाम निकल के आता है, अगर हम बात करें सच अ वर्क लीड करता है स्पेसिफिकेशंस को, जो कि फॉर्म द बेसिस फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि बेस होता है किस पे, आपके क्वालिटी कंट्रोल पे। अब आता है बोथ, अगर हम फॉर बोथ की बात करें, बोथ के लिए बात करें, उस कंडीशंस में जो हमारा सब्सटेंस होता है और फॉर्मुलेशंस होता है, तो क्या करता है, देयर इज एन इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है इंटरेस्ट, किसमें, आपके इंट्रोडक्शंस और प्रोसेस जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होते हैं। तो ये हमने जाना हमारे एनालिसिस के बारे में। अब आता है नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सैंपल, मतलब जो हम सैंपल हमारे एनालाइज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज। कैसे, जैसे हमारा कोई सैंपल है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, मतलब उसमें चेक करते हैं उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी, जब वो सब चेक करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एनालाइज। क्या कहते हैं, एनालाइज। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है उस पर हम बात करते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एक टॉपिक भी है जिसमें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं ये हम पढ़ेंगे। अब क्वालिटी कंट्रोल, और हम अगर क्वालिटी की और बात करें आपके एश्योरेंस की, तो क्वालिटी में हम देखते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं बनाने के दौरान। दूसरा, क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं। दूसरा, अब इसमें आता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उसके बाद हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज करते हैं, मतलब जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, सेपरेशन। अब आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी एंड क्वालिटी की एनालिसिस होता है। उसके बाद वैलिडेशन मेथड्स करते हैं। फिर आता है स्टोइकियोमेट्रिक बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे क्या होंगे, सैंपल टू बी एनालाइज इज कॉल्ड एज एनालाइज, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें एनालाइज होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर बात करें और भी इसके आगे क्या क्या टॉपिक है तो उसके लिए बने रहिए मेडिकल विद्यार्थी पे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।